बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। ये हमारा न्यू चैप्टर है। हम लोग चैप्टर नंबर 4 को बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर का नेम। चैप्टर नेम है हमारे पास टिश्यूज़, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। देखें टिश्यूज़, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टिश्यूज़ होते क्या हैं। तो टिश्यूज़ क्या हैं कि सबसे पहले जो आपके सेल्स हैं वो जब कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, आपस में मिलते हैं बहुत सारे सेल्स और आपके पास बना देते हैं टिश्यू, ठीक है। और सेल भी वो जो सेम टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल्स कौन से होने चाहिए? जो सेम टाइप्स के होंगे, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गन्स। सेम ऑर्गन्स की जो टाइप्स है, टिश्यूज़ की टाइप्स हैं, वो कंबाइन होकर तो ऑर्गन्स बना देती है। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन को आप लोग क्या बोलते हो? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को आप लोग क्या बोलोगे? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब ज़रा फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आपके पास टिश्यूज़ होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है। वो एपिथेलियल लेयर बनाएंगे किसकी? ऑर्गन की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या है? ऑर्गन स्टमक है। उसके सबसे आउटर मोस्ट लेयर को आप लोग क्या बोलते हो? ऑर्गन की एपिथेलियल लेयर। तो वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम में आपके पास बेस्ट एग्जांपल आती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। सिस्टम की बात की गई है। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो तो उसके अंदर आपके पास माउथ से लेकर आपके एलिमेंट्री कैनाल तक सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप अपना माउथ में फूड एंटर करवाते हो, इंजेस्ट करते हो फूड, तो आपके टीथ से च्यू होना शुरू हो जाता है फूड। आप लोग उसको इनगल्फ करते हो तो वो आपके फूड पाइप यानी कि ऑसोफेगस में एंटर हो जाता है। ऑसोफेगस के बाद वो आपके स्टमक में एंटर होता है, ठीक है। स्टमक के बाद आपके एंटर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये देखें आपके पास किस तरह से ऑर्गन्स आ रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल्स ऑर्गन आ रहे हैं, तो यानी कि ये क्या बना रहे हैं? कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है कंप्लीट बॉडी की, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उनका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जैसे कि हम लोग प्रीवियस स्ट्रक्चर्स के लेवल पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसी चैप्टर को हम इस चैप्टर में हम लोग उनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि हम पढ़ेंगे डिटेल में क्या? सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। हम लोगों ने इतनी ये चीज़ें पढ़नी है डिटेल में चैप्टर में। सेल को डिस्कस करेंगे, टिश्यू को, ऑर्गन और पूरे उसके ऑर्गन सिस्टम को। तो चलते हैं सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब आप लोग बात करते हो तो आप लोग कहते हो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? सेल। सेल से भी पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में एटम्स होते हैं, आप लोग पढ़ते हो स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास आयरन आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन के लिए भी आप लोगों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों की हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? अब देखिए, सबसे पहले आप लोग देखोगे कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो पैटर्न है उसमें जैसे जैसे आप लोग हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ चलते जाते हो तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप लोग प्रोकैरियोट्स को पढ़ते हो, बैक्टीरिया को पढ़ते हो, तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कम आएगी क्योंकि वो एक सिंगल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब उसी से आगे आप लोग बढ़ते जाओगे, इंसेक्ट्स वो देखोगे उनके अंदर कम कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएंगी। फिर आप लोग फिशेस की तरफ जाओगे, फिर आप लोग हायर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की तरफ आओगे, तो क्या होगा? इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी, ठीक है। देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कहाँ से लोअर लेवल यानी कि सिंपल से लेकर हायर लेवल यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक। उसके बाद जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो वो क्या होता है? आप लोगों का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर उसके अंदर आप लोगों की बॉडी के अंदर डेवलपमेंट आती है। जैसे आप लोगों ने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ी हैं। पहले आपकी बॉडी में एक सिंगल सेल होता है, उस सेल की माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होती है और एक न्यू सेल बनता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में स्मॉलेस्ट लेवल क्या है? एटम का, ठीक है। उसमें प्रोग्रेस आती है और लार्जेस्ट उसके बाद कॉम्प्लेक्स लेवल तक चल जाती है यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अगर आप लोग एटम की बात करो तो इसके अंदर यहाँ पर आपके पास एटम की क्यों बात की गई है? क्योंकि जो ह्यूमन के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनका जो सेल है उसके अंदर जो आप लोग ऑर्गेनेलिस की बात करते हो वो एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है। स्मॉल एटॉमिक स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं। अब देखिए एटम क्या होता है? एटम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर
दैट मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आपको पता है आपके बोन्स के स्ट्रक्चर्स में कार्बन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन आपकी नीड है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो भी आपकी नीड है। क्यों? क्योंकि H2O मीन्स के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड बनने की वजह से वाटर की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो जो वाटर की प्रोडक्शन है वो भी आप लोगों की बॉडी के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब समझ आ गई आपको कि एटम्स भी आपकी बॉडी में होते हैं, ठीक है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर का। अब एटम के कंबाइन होने की वजह से आपके पास बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और विच हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दैन द एटम। अब उसके पास जो प्रॉपर्टी होती है, एंटायर का मतलब होता है उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है किससे? एटम से। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनको अलग अलग पढ़ते तो इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हो जाते हैं तब आपके पास बन जाता है वाटर, ठीक है। वाटर की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी। आप लोग अमीनो एसिड्स की बात करते हो तो अमीनो एसिड्स की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के तो वो प्रोटीन्स बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? इसके अंदर डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एक अलग एटम है, ऑक्सीजन एक अलग एटम है। जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो आपके पास वाटर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनेलिस। अब यहाँ पर अब आप लोग पढ़ना शुरू कर रहे हो। अब ये देखें आपका सिंपल लेवल से स्टार्ट हुआ है, अब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, ठीक है। अब ऑर्गेनेलिस की अगर आप लोग बात करते हो तो मॉलिक्यूल्स कंबाइन इन अ स्पेसिफिक वे। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स से, समझ आ गया स्टूडेंट्स के एटम्स भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन एटम्स वो जो मॉलिक्यूल्स मिलके बना रहे हैं, ठीक है, जो आपस में मिलते हैं एटम्स और फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और वही मॉलिक्यूल्स आगे से ऑर्गेनेलिस की फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूल कंबाइन अ स्पेसिफिक वे एंड मेक सब सेलुलर लेवल। सब सेलुलर लेवल क्यों कहा गया? क्योंकि ये सेल नहीं है बल्कि सेल के अंदर एक प्रेजेंट स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनेलिस, ईच ऑर्गेनली इज स्पेशलाइज टू बी पर्टिकुलर फंक्शन, और हर एक के हर ऑर्गेनली क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल आपका न्यूक्लियस है वो जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो आपका कंट्रोल करेगा एनर्जी की प्रोडक्शन को, ठीक है। इसी तरह से लाइसोसोम है तो वो क्या करेगा? वेसिकल्स की प्रोडक्शन को। जो वैक्यूल होगा वो आपका फूड या वाटर की जो स्टोरेज है उसको करेगा। साइटोप्लाज्म है तो वो एरिया प्रोवाइड करेगा ताकि उसके अंदर ऑर्गेनेलिस जो हैं वो ठहर सकें, ठीक है। हर यानी कि जो भी ऑर्गेनली है उसके पास क्या होगा? एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड राइबोसोम स्पेशलाइज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल। अब देखिए अब कॉम्प्लेक्स होता शुरू हुआ तो अब आपके पास सेल। आप लोग हमेशा सुनते हो कि सेल आपकी बॉडी की फॉर्मेशन करता है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि सेल एक कंप्लीट सेल तब होता है जब उसके अंदर कंप्लीट ऑर्गेनलीज होंगे, और कंप्लीट ऑर्गेनलीज का होने के लिए मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होगी, और मॉलिक्यूल्स के लिए एटम्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। सेल्स क्या है? व्हेन ऑर्गेनलीज असेंबल्स, यानी कि जब ऑर्गेनलीज असेंबल हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या बना देते हैं? कंप्लीट सेल, जिसको आप कहते हो द स्मॉलेस्ट यूनिट विद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। एक ऐसा स्मॉल यूनिट है जो अपने ही अंदर एक कंप्लीट लाइफ को रखता है, ठीक है। दे कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज़ एंड दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस, ठीक है। सेल कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी में गैमेटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। या अगर आप लोग प्रोक्रियोटिक की बात करो, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करो, तो उन सेल्स में भी एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस करें, एक ऑर्गेनिज्म से दो, दो से तीन, और इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। वाइल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी मीन्स मैनी, यानी कि मोर देन वन सेल से ऑर्गेनिज्म कुछ मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। सेल पढ़ा, सेल में आपने उसके सेल की डेफिनेशन पढ़ी, और फिर आपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से पे कंसिस्ट करती है जिनकी बॉडी, एंड मल्टी सेलुलर जिनकी बॉडी मोर देन वन सेल्स पे कंसिस्ट करती है, ठीक है। यानी कि यूनिसेलुलर हो गए आपके पास एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब आप नेक्स्ट टाइप पढ़ते हो टिश्यू की, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्सिटी मज़ीद आ रही है।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हो। अब यहाँ पर आपने पढ़ा यूनिबी एंड मल्टीबी। अब टिश्यू हमेशा वो सेल्स बनाते हैं जिनकी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है, क्योंकि अब एक सेल एक ही ऑर्गेनिज्म में रहते हुए डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल मेक टिश्यूज़, ठीक है, सेल टिश्यूज़ बना देगा। अ टिश्यू, अब डेफिनेशन क्या है टिश्यू की? अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। यही बताया था मैंने आपको कि जो सेल्स हैं वो टिश्यूज़ क्या करते हैं, जो सिमिलर सेल्स हैं जब वो कंबाइन हो जाते हैं आपस में, फिर वो क्या बना देते हैं आपके पास? टिश्यू। दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। जो भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो स्पेसिफिक टाइप का होगा। एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, अब एग्जाम्पल देखिए, एपिथेलियल टिश्यू है सबसे पहले आपके पास टिश्यू में। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? कवर करता है बॉडी सरफेस एंड लाइन कैविटीज़, फॉर एग्जांपल स्किन, ठीक है। यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज़ कौन से टिश्यूज़ होते हैं, ये आप एनिमल्स में पढ़ रहे हो। फॉर एग्जांपल जो हमारी बॉडी की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन, वो किससे मिलके बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यूज से, जहाँ पर हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जहाँ पर सीबम्स हैं, जहाँ से आपको स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वो सब क्या है? आपकी एपिथेलियल टिश्यू है। देन मसल टिश्यूज़ इनेबल मूवमेंट, जो मूवमेंट में हेल्प आउट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्डिक मसल्स इन हार्ट, ठीक है। कार्डिक मसल यानी कि जो हार्ट के मसल्स हैं उनको क्या बोलते हो? कार्डिक मसल्स। उसके बाद है इन प्लांट्स में आप एग्जांपल देखो तो एपिडर्मल, यानी कि एपी का मतलब ही क्या होता है? आउटर मोस्ट। डर्मल का मतलब होता है, डर्माटोलॉजिस्ट आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, जो स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट स्किन होती है टिश्यू की, ठीक है, वो उसको आप क्या बोलते हो? एपिडर्मल टिश्यूज़। तो ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट पार्ट्स को। एपिडर्मिस ऑफ लीफ जैसे आ जाता है आपके पास, आपने पढ़ा है ना, लीफ के अंदर एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी लीफ की, उसको बोलोगे एपिडर्मल टिश्यू। उसके बाद आ जाते हैं वस्कुलर टिश्यूज़। वस्कुलर टिश्यूज़ में आपके पास टिश्यूज़ बोला गया ना, यानी कि इसमें दो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स आ रहे हैं, जाइलम के और फ्लोएम के। जाइलम की जहाँ पर भी बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए जाइलम क्या करता है? कंडक्ट करता है वाटर फ्रॉम रूट्स टू द होल प्लांट बॉडी, एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू द होल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जाइलम का वाटर की कंडक्शन का काम है, तो वो आपको पता है जो प्लांट है वो रूट से अब्जॉर्ब करते हैं वाटर, फिर वो पूरी बॉडी में भेजते हैं। और जो फ्लोएम है वो फूड की बात की जा रही है, तो फूड क्या होता है? लीफ, ठीक है। लीफ को आप लोग बोलते हो फूड फैक्ट्री, ठीक है। तो जो फूड है वो लीफ से ट्रांसपोर्ट होना शुरू होगा पूरी प्लांट बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास ऑर्गन। टिश्यू के बाद क्या बन रहा है? अब ऑर्गन। एन ऑर्गन इज़ अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ रिलेटेड टिश्यू। अब एक ही टाइप के टिश्यूज़ होंगे और वो क्या बना देंगे? स्पेसिफिक टाइप का ऑर्गन बना देंगे आपकी बॉडी में, वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और जो क्या करेगा? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हार्ट है, ठीक है, तो वो हार्ट क्या करेगा? एनिमल में ब्लड को पंप करेगा, ठीक है, ब्लड को पंप करेगा, लेकिन ब्लड की फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। पंप का मतलब होता है कि जो हार्ट है वो ब्लड को एक बॉडी के पार्ट से लेकर पूरे, यानी कि हार्ट से लेकर पूरी बॉडी तक, फिर पूरी बॉडी से लेकर दोबारा हार्ट तक वापस आएगा ब्लड। ये पंपेशन हुई। इसके अंदर आपने किसी किस्म का नहीं देखा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कि ब्लड की फॉर्मेशन तो नहीं हो रही। उसके बाद है जो लंग, वो गैसेस को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। अब गैस, ऐसा नहीं हो सकता कि जो लंग्स हैं वो कभी भी आप लोगों का ब्लड की फॉर्मेशन या ब्लड के पंप करने में इन्वॉल्व हो, ठीक है। जैसे लीवर है वो ब्लड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब प्लांट सेल में सी की एग्जांपल अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इन प्लांट लीव्स कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लीव हमेशा फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है, एंड फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर, ठीक है। यानी कि सिंथेसिस का क्या मतलब हो गया? टू प्रिपेयर, यानी कि कोई चीज़ बन रही है लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में क्या चीज़ बन रही है? फूड बन रहा है, और वो हमेशा कहाँ पर बनेगा? लीफ के अंदर, जिसको आप लोग कहते हैं फूड फैक्ट्री। उसके बाद है आपके पास रूट्स। तो रूट्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को एंड न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम दी सॉइल। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स, यानी कि अब आपके पास क्या बता रहे हैं आपको कि जो ऑर्गन सिस्टम है उसके अंदर मल्टीपल्स ऑर्गन्स आएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माउथ आ रहा है आपके पास, आपका ऑसोफेगस है, फिर उसके बाद स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, मल्टीपल ऑर्गन्स आ गए, ठीक है। अब इसमें हम लोग फंक्शन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड की बात की जा रही है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को भी। आपको पता है जो आप लोगों का ब्लड होता है उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट प्लाज्मा की होती है।
प्लाज्मा क्या होता है? फ्लूइड या वाटरी मटेरियल होता है। इसके अंदर गैसेस भी डिज़ोल्व होती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, इसमें ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं जो ब्लड के अंदर मिक्स होकर आपकी पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट होकर मिलता है, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके पास हार्ट आ जाएगा, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज आ जाएंगी, कंप्लीट वेजल्स का सिस्टम आ जाएगा। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? ब्रेक करता है फूड को एंड एब्जॉर्ब करवाता है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। फूड की ब्रेकडाउन जैसे ही आप माउथ में फूड को एंटर करवाते हो उसी टाइम आपके फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप टीथ के थ्रू च्यू करते हो तो वो फिजिकल डाइजेशन होगी। आपका सलाइवा फूड के अंदर मिक्स होता है, उसको पेस्ट बनाने में हेल्प आउट करता है, तो ये क्या है? केमिकल डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का स्टमक ऑसोफेगस में जाता है, ऑसोफेगस से दोबारा आप लोगों का स्टमक से नेक्स्ट आपके पास स्मॉल, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है इन प्लांट रूट सिस्टम की बात की जाए तो वो एंकर यानी कि धंसा हुआ आता है प्लांट किधर? सॉइल के अंदर, और फिर वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। आपको पता है जितना भी नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, पोटेशियम, ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ना सॉइल के अंदर, प्लांट के लिए वो क्या होती है? फूड होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, और वो वहीं से वाटर जब एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो जाते हैं और प्लांट उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। शूट सिस्टम की बात की जाए तो ये सपोर्ट देता है पूरे प्लांट को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर सपोर्ट ना होगी तो प्लांट तो एक जगह ठहर ही नहीं सकेगा, तो पूरी स्टेम क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है और फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को कंडक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनिज्म। लास्ट पे अब ऑर्गन सिस्टम के बाद अब आपके पास क्या हो गया? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो चुकी है। और ऑर्गेनिज्म क्या है? ये डेफिनेशन ऑर्गेनिज्म की आपने याद रखनी है। एन ऑर्गेनिज्म इज़ अ लिविंग एंटिटी दैट can function independently on behalf of proper functioning of its organ system। यानी कि ऐसी बॉडी, ऐसी लिविंग बॉडी कि जो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जिसके पास कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम होगा वो बॉडी क्या होगी? लिविंग बॉडी होगी। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, ट्रीज, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स में आप एग्जांपल ले सकते हो। ये सारी आपके पास क्या है? ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि ये क्या है? मल्टी सेलुलर से मिलके बनी है। अब इसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे तो कंप्लीट आप लोग इसको समझ सकते हो इजीली। सबसे पहले देखिए एटम्स है, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एटम आपके पास हाइड्रोजन का है, सेकंड आपके पास ऑक्सीजन का है, मिलके क्या बना दिया? मॉलिक्यूल्स, यानी कि H2O। फिर उसके बाद आपके पास ऑर्गेनेलीज है, जैसे अब प्लांट की बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम के साथ कौन बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन की। उसके बाद ऑर्गेनेलीज में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर ये ऑर्गेनेलीज मिलते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मिलते हैं तो बना देते हैं सेल। ऊपर आपके पास क्या है? प्लांट सेल, नीचे क्या है? एनिमल सेल। उसके बाद टिश्यूज़ हैं। अब देखिए ये डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ मिलते हैं, ऑर्गन्स मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। और आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स यहीं तक का था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।